अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल का कैसा फॉर्मेट होता है, इसकी कैसे एंट्रीज की जाती है और क्या फॉर्मेट होता है इसका, हम ये करेंगे। इससे पहले हमने किए थे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो जो ये 3 रूल हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पहला रूल आ गया। दूसरा है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और तीसरा रूल है डेबिट आर एक्सपेंसेस लॉस और क्रेडिट आर इनकम गेन। इन रूल पे बेस्ड होता है ये जर्नल एंट्री जो होती है, इन 3 रूल पे बेस्ड होती है। ये जो 3 रूल हैं ये अलग अलग हैं, अलग अलग अकाउंट के लिए। रियल अकाउंट का है पहला रूल, जो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, ये रियल अकाउंट के रिलेटेड है। तो दूसरा रूल जो है डेबिट द रिसीवल, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, ये वाला जो है ये पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड है, ये पर्सनल अकाउंट पे बेस्ड है। तो जो तीसरा रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स, ये जो है नॉमिनल अकाउंट जो है उस पे बेस्ड है, ये नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड है। अब रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है और कैसे एंट्रीज होती हैं जर्नल में, ये सब हम एक एक करके सब देखेंगे इस वीडियो में और एग्जाम्पल लेके भी चीज़ें करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको जर्नल एंट्रीज पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको इजी एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। बस इस वीडियो को एंड तक देखना। हमने ये देखा कि 3 गोल्डन जो रूल हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ये पहला जो है रियल अकाउंट के रिलेटेड है, दूसरा पर्सनल अकाउंट के रिलेटेड है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अकाउंट क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। रियल अकाउंट होता है जो बिजनेस का एसेट होता है, तो ये चीज़ें उसमें मेंटेन की होती हैं, उसमें रिकॉर्ड होती हैं। एसेट के रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग की जाती है वो रियल अकाउंट में होती है। जैसे कि बिजनेस का एसेट, मशीन, इसमें मशीन्स आ गई, बिल्डिंग आ गई, कैश, फर्नीचर। तो उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, इसका रूल भी हमने किया था। तीनों के अलग अलग रूल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जो डेटर हो गए, जो क्रेडिटर हो गए, जो लेंडर्स हो गए, जो बैंक हो गए, पर्सनल हो गए, जो भी कोई पर्सनल हो गया, कैपिटल होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सनल अकाउंट में आती हैं। यहाँ की जो अकाउंटिंग होती है, जैसे डेटर का कुछ रिकॉर्ड करना है हमें, क्रेडिट का कुछ करना है, कैपिटल हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, पर्सनल अकाउंट में। तीसरा है जो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो हम सैलरी पे करते हैं, जो रेंट पे करते हैं, या फिर जो रेंट हमें रिसीव होता है, हमने बिजनेस ने अपनी कोई बिल्डिंग रेंट पे दी होती है तो उसको रेंट रिसीव होता है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो उस, या फिर जो परचेज होता है, जो बिजनेस गुड्स परचेज करता है, जो बिजनेस का स्टॉक होता है, वो हमने देखा था वो एसेट में तो होता है, एसेट में, लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं आता। यहाँ पे जो गुड्स परचेज किए जाते हैं उसको नॉमिनल अकाउंट में अकाउंटिंग होती है, उसकी नॉमिनल अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये माना जाता है कि जो गुड्स परचेज किए उसने सेल करने के लिए बिजनेस ने, तो वो जो है वो उसका एक्सपेंस माना जाता है, कि वो उसका खर्चा हुआ है, उसको एक्सपेंस माना जाता है। तो ये नॉमिनल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ये 3 अकाउंट आपको समझ में आ गए और ये किसके रिलेटेड है, इन अकाउंट में किस किस की एंट्री होती है, क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, ये हमने देखा। अब हम एग्जांपल लेके जर्नल की एंट्री कैसे की जाती है हम ये देखते हैं। जो पहला रियल अकाउंट है उसका क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं अभी हमने की, जैसे बिजनेस की कैश होगी, फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ये वाली चीज़ें जब इनकी अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये पहला रूल जो है ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेके करते हैं। जो जर्नल होता है इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ऐसा फॉर्मेट होता है। जो इवेंट होता है, जो चीज़ें जिस डेट को रिकॉर्ड करते हैं, पहले ऐसी डेट होती है, उसका कॉलम बना होता है, फिर पार्टिकुलर लिखा होता है, फिर एक सेंटर में ये कॉलम होता है, एलएफ लिखा होता है, फिर डेबिट होता है और फिर क्रेडिट होता है। अब हम डेबिट क्रेडिट ये कैसे लिखते हैं, कैसे इसकी एंट्री होती है, ये हम एक एक चीज़ डिटेल में देखते हैं। जहाँ से आपको समझ ना आए तो बैक करके वीडियो दोबारा से सुन लेना, समझ आ जाएगी आपको।
पहली बार हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो जाए, अदरवाइज़ ईज़ी है बहुत। आपको समझ आ जाएगी वापस से फिर देखना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में। यहाँ पे बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है इसका दो जगह पे इफेक्ट होता है, एक तो डेबिट में होता है और एक क्रेडिट में। अगर कहीं से कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वो कहीं पे जाके क्रेडिट होगी, अगर कहीं से कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो वो कहीं पे जाके डेबिट होगी। अब कैसी होगी हम ये देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहले मैं आपको पहले रूल की एक एग्जांपल देता हूँ जो हमने रियल अकाउंट में किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मान लो ये बिजनेस है, ठीक है, इसका जो ओनर है, ओनर ओनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बिजनेस को इसने दिया। जो ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कैपिटल अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो है कि बिजनेस के पास जो पैसा आएगा वो कैश आएगी बिजनेस के पास, वो बिजनेस पे लाइबिलिटीज होती है। ये सब हमने डिटेल में किया था, वो सब हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो भी जर्नल के रिलेटेड चीज़ें हैं वही करेंगे। बिजनेस ने अगर 1 लाख दिया, बिजनेस ओनर ने 1 लाख दिया बिजनेस को। ठीक है, तो अब ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम इसको? हम ऐसे करेंगे कि बिजनेस का जो कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट वहाँ पे क्या होगा, कैश आएगी। क्यों? 1 लाख दिया ना कैपिटल, कैपिटल ओनर देगा बिजनेस को, बिजनेस को 1 लाख बिजनेस के पास आया तो क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो यहाँ पे डेबिट हुआ, कैश अकाउंट जो हमारा है वो डेबिट हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखने के बाद डेबिट वाले कॉलम में जाएंगे और वहाँ पे डेबिट कितना हुआ, 1 लाख, डेबिट लिख देंगे। अब हम जाएंगे कैपिटल वाले अकाउंट में। कैपिटल वाला अकाउंट जो है, जो कैपिटल किसे कहते हैं, जो ओनर इन्वेस्ट करता है। तो ओनर ने इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ से क्या हुआ, पैसा गया। ठीक है, पैसा गया ओनर से तो ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। कितना क्रेडिट हुआ, 1 लाख। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ, इससे कितना क्रेडिट हुआ, 1 लाख। आई समझ आपको? अब दूसरी एग्जांपल करते हैं, अगर नहीं भी आई तो यहाँ से समझ आ जाएगी, नहीं तो वीडियो बैक करके दोबारा सुन लेना। फिर हम दूसरा जो इवेंट है ये किस डेट को हुआ, ये डेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेट रिकॉर्ड करेंगे, 1 मिनट, डेट रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद हम वही करेंगे, पहला रूल, पहला जो रूल है हमारा, जो हमारा रियल अकाउंट है उसी के रिलेटेड हम करेंगे दूसरी एग्जांपल। इसमें है व्हाट कम्स इन। मान लो ये बिजनेस है, बिजनेस है, ये फर्नीचर लाता है। ठीक है, ये फर्नीचर लाता है, तो जब ये फर्नीचर लाएगा तो इसका जो फर्नीचर वाला अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर वाला अकाउंट डेबिट होगा, ये हमने लिखा हुआ, फर्नीचर वाला अकाउंट डेबिट होगा। तो कैश किससे जाएगी, फिर हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये इसके रूल होते हैं, ये इंटरनेशनल रूल है अकाउंटिंग के, तो इसको ऐसे, ये जो टू है ना इसको ऐसे ही लिखते हैं, कैश अकाउंट ऐसे ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने लिखा, किसी और की अगर अकाउंटिंग अगर होगी तो वहाँ पे वो क्या पता कैश क्या कि अकाउंट ना लिखें या कुछ, ऐसा नहीं है। ये इंटरनेशनल रूल्स हैं, सबकी अकाउंटिंग ऐसे ही की जाती है। ऐसे ही कैश अकाउंट लिखा जाता है, फिर टू लिखा जाता है, फिर जो दूसरा अकाउंट होता है, जैसे भी कोई भी कैपिटल अकाउंट हो या कोई फर्नीचर अकाउंट हो, जो भी हो तो वो अकाउंट लिखा जाता है। ऐसे ही अकाउंटिंग की जाती है। हम क्या कह रहे थे कि बिजनेस है, इसने फर्नीचर लिया तो बिजनेस के पास फर्नीचर आया तो क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर की बात हो रही है तो ये पहला रूल है। ये रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के लिए पहला रूल है, तो इसलिए हम पहला रूल देख रहे हैं। तो जब फर्नीचर आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद हाँ, हम फर्नीचर के लिए बिजनेस क्या करेगा, कैश भी तो पे करेगा ना, तभी तो वो फर्नीचर लाएगा, कैश पे करेगा। तो
जब वो कैश पे करेगा तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जाएगी बाहर, तो तभी तो फर्नीचर खरीदेगा, वो परचेज करेगा। तो कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्रेडिट वाले में जितने का फर्नीचर लाएंगे तो वो यहाँ लिखेंगे, और जितने का फर्नीचर लाएंगे क्रेडिट होगी कैश, वो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट वाले में। आगे आपको समझ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इस थर्ड वाले का, सेकंड वाला करेंगे हम अभी। इस थर्ड वाले का है कि परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इसमें हमने देखा था कि जो भी गुड्स होते हैं, जो भी बिजनेस का स्टॉक होता है, तो उसको एक्सपेंसेस अकाउंट जो होता है उसमें डाला जाता है। ये माना जाता है कि बिजनेस का खर्चा हुआ है। जब वो गुड्स लाता है तो माना जाता है कि ये इसका एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ से तीसरा रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लास्ट, जो भी एक्सपेंसेस होता है या फिर खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं। तो अगर इन्होंने कुछ परचेज किया बिजनेस ने, तो वो उसका एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये किस में आएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लास्ट। तो ये एक्सपेंस किया इन्होंने, परचेज किया, तो ये आ गया परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट आ गया ये। उसके बाद परचेज अकाउंट डेबिट, और जो कैश है हमारी, कैश जाएगी बाहर, कैश बाहर जाएगी, कैश दे के ही हम परचेज करेंगे। तो बिजनेस की जो कैश होगी वो कैश क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो क्रेडिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर 500 के गुड्स लिए, वो एक्सपेंस हुआ बिजनेस का, ये डेबिट में आएगा। तो कैश 500 दी तो वो क्रेडिट में आएगा। कैश दे के गुड्स लाए, कैश क्रेडिट हुई, तो जो गुड्स लाए वो एक्सपेंस था बिजनेस का। यहाँ पे तीसरा रूल लगेगा, थर्ड वाला नॉमिनल अकाउंट वाला। तो यहाँ पे डेबिट हुआ 500। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा रूल है, दूसरा हमारा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये वाला हम देखते हैं। अब मान लो ये बिजनेस है, तो इसको लोन चाहिए। या तो ये किसी बंदे से लेगा लोन, या फिर दूसरे किसी बैंक से लेगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो भी क्रेडिट डेटर या बैंक्स वगैरह होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये सब किस में आती हैं, ये आती है पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हम इसमें देखेंगे बिजनेस को चाहिए लोन। ठीक है, बिजनेस ने बैंक से लोन लेना है या किसी बंदे से लोन लेना है। मान लेते हैं बैंक से ही लोन लेना है बिजनेस ने। चाहे बैंक हो या पर्सनल पर्सन हो, एक ही चीज है, एक ही फार्मूला है। तो आपको इजी समझ आ जाए इसलिए मैं बैंक ले रहा हूँ, बैंक। ठीक है, बैंक अब इसको लोन देगा बिजनेस को। तो जनरल में इंटर कैसे होगी, बैंक ने लोन देना है बिजनेस को, तो बिजनेस को ऐसे ही जाके नहीं देगा, वो बिजनेस के अकाउंट में पैसा देगा, भेजेगा। जो लोन होगा उसको वो ट्रांसफर करेगा, उस अमाउंट को ट्रांसफर करेगा बिजनेस की, बिजनेस के अकाउंट में। जो बिजनेस का कैश अकाउंट हो गया उसमें वो भेजेगा पैसा। तो बिजनेस के कैश अकाउंट में जब पैसा जाएगा, तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा रिसीव होगा, कैश अकाउंट में पैसा रिसीव होगा। तो ये रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, वो जो पैसा रिसीव होगा उसको क्या कहेंगे, कैश अकाउंट क्या होगी, डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगी। फिर हमें टू लिखना है, जो कि रूल है, लिखना है हमें। तो यहाँ पे MRX लिखा हुआ है, पर्सन, बैंक हो या पर्सनल हो, हम पर्सन, यहाँ पे पर्सन का लिखा हुआ है। अगर किसी MRX ने इसको दिया है बैंक को, तो कैश अकाउंट जो है डेबिट होगा, और जो MRX है ये क्रेडिट होगा। MRX है या फिर कोई बैंक होता तो ये क्रेडिट होता, तो ये क्रेडिट होगा। क्योंकि क्रेडिट, इसका रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। तो देने वाला कौन है, MRX या फिर कोई बैंक है, तो ये क्रेडिट में आएगा। तो लेने वाला कौन है, कैश अकाउंट बिजनेस का, तो ये डेबिट होगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बोल देता हूँ। यहाँ पे हमने देखा कि हमने जो भी अकाउंट हैं इनके आगे AC अकाउंट लिखा है। जैसे कैश अकाउंट आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया, फर्नीचर अकाउंट आ गया, फिर कैश अकाउंट,
फिर परचेज अकाउंट, ए सी हमने अकाउंट लिखा है, तो हमने टू एम आर एक्स के आगे अकाउंट नहीं लिखा, सिर्फ एम आर एक्स लिखा है। तो ये अकाउंटेंसी का रूल है कि जो भी पर्सन में आएगा, जो भी पर्सन होगा, तो पर्सन अकाउंट में जो भी पर्सन होगा उसके आगे हम अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एम आर एक्स, या अगर कोई बैंक होता है बैंक का नाम लिख देते, बस इतना ही, आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे। ये चीज याद रखना, ये एमसीक्यू में आते हैं, तो फिर वहां पे कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद अब हम फिर करेंगे जो तीसरा रूल है हमारा, नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट के रिलेटेड हम करेंगे तीसरा रूल। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने देखा था कि जो गुड्स होते हैं, जो वो स्टॉक बिजनेस का होता है, जो वो परचेज करता है, तो उसको हम एक्सपेंस मानते हैं, उसका हम खर्चा मानते हैं, ये उसका एसेट नहीं मानते। ऐसे ही जो उस स्टॉक पे वो अर्न करेगा, जो वो सेल करेगा, फिर परचेज किया उसके बाद सेल करेगा, फिर उस स्टॉक से जो इनकम आएगी, उन गुड्स से जो उसकी बिजनेस की इनकम आएगी, तो उसको हम क्या मानेंगे, वो यहाँ पे होगी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, वो क्रेडिट होंगे, ठीक है, उनको हम क्रेडिट मानेंगे, और जो वो खर्चा करेगा उसको हम डेबिट मानेंगे, ठीक है। अब मान लो कि बिजनेस ने 1,000 की कोई गुड्स परचेज किए, तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारा कैश अकाउंट है, हमारी कैश गई, हमने कैश दिया और हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है, तो हमारा कैश अकाउंट जो है वो क्या हुआ, डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। तो जो सेल अकाउंट है वो क्या होगा, सेल अकाउंट में का मतलब हमने जो सेल कर रहे हैं, हमने जो चीजें सेल की, तो सेल की तो क्या हुआ, गेन हुई चीजें, हमें कुछ इनकम मिली, प्रॉफिट हुआ, इनकम मिली, प्रॉफिट हुआ, तो ये किस में आता है इनकम, ये क्रेडिट में आता है, ये क्रेडिट में आता है। तो हमारा सेल अकाउंट जो है वो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ। तो अगर 1,000 की हमने हमने एक्सपेंस किया, तो फिर जितने की सेल होगी उतना हमारा क्रेडिट होगा, हम यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे, एक्सपेंस इतना हुआ तो क्रेडिट इतना हुआ हमारा, ठीक है। फिर हमने वही सेकंड वाला जो है, इसकी फिर एक और एग्जांपल लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। इसमें ये है बैंक की एग्जांपल है कि अगर, एक मिनट, अब ये भी सेकंड की एग्जांपल हम देखते हैं। इसमें यह है कि अगर हम मान लो एसबीआई बैंक है, इसे बिजनेस उधार लेता है, ठीक है, तो ये किस में आएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा, तो इसको हम इस रूल से देखेंगे, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है हमारा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एसबीआई बिजनेस को लोन देगा, तो ये गिवर है, ठीक है, तो जितने का ये लोन देगा वो क्रेडिट में हम लिखेंगे। मान लो 1,00,000 लोन लिया है बिजनेस ने, तो एसबीआई का अकाउंट जो है, एसबीआई का अकाउंट ये क्रेडिट हुआ, ठीक है, 1,00,000 क्रेडिट हुआ। और जो बैंक का अकाउंट है, बिजनेस का अकाउंट जो बैंक में है, तो बैंक अकाउंट क्या हुआ, ये डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट ने रिसीव किया ना, तो ये डेबिट हो गया, 1,00,000 डेबिट हो गया, और एसबीआई की तरफ से ये क्रेडिट हो गया, क्योंकि वो देने वाला है, डेबिट द रिसीवर, तो क्रेडिट द गिवर, जो देने वाला है वो गिवर है, जो रिसीव करने वाला है वो डेबिट में आएगा, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिया आपको, कैसा फॉर्मेट होता है और चीज़ें कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और जो अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यहाँ से कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं, और हर अकाउंट का अपना अपना एक रूल है। जो रियल अकाउंट है उसका डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमने ये देखा, ये पर्सनल अकाउंट का भी हमने देखा, ये दूसरा रूल, और नॉमिनल अकाउंट का ये तीसरा रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है, ये हमने देखा। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा देख लेते हैं। रियल अकाउंट में ये में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ऐसे और भी चीज़ें होती हैं अकाउंटेंसी में, जैसे मशीन होगी, बिल्डिंग होगी, कैश, फर्नीचर, एक्स्ट्रा, ये रियल अकाउंट में आती है। जो जो एमसीक्यू बनने वाले हैं वो मैंने आपको उसके लिए बहुत एग्जांपल दिए हैं, इन्हीं में से आएंगे एमसीक्यू, ज़्यादा डीप में जाके नहीं आएंगे, और अगर डीप हुआ भी तो इसी के रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ,
पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे कुछ मैंने ये एग्जांपल दी हुई है पर्सनल अकाउंट कैसे होते हैं, तो इनके रिलेटेड कोई और नाम होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सनल अकाउंट में आता है। फिर रियल अकाउंट में मशीन बिल्डिंग कैश फर्नीचर वगैरह हो गया। तो एक चीज़ याद रखना, जो गुड्स होते हैं वो तो एसेट होता है, लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं आता। वो किस में आता है, वो जो गुड्स परचेज किए होते हैं वो आता है नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, तो बाकी आपको समझ आ जाएगा। ये है। उसके बाद ओल क्रियल अगर देखना है तो ये है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट जो हमने अभी किए हैं, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। ठीक है, एक होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल एसेट्स। ठीक है, अब ऑल एसेट टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट ये क्या होते हैं, ये हमने किया हुआ डिटेल में। ऑल एसेट में कंफ्यूज मत हो जाना, जो गुड्स होते हैं मैंने अलग से आपको बताया, जो बिजनेस के गुड्स परचेज होते हैं वो एसेट तो होते हैं, लेकिन वो रियल अकाउंट में नहीं होते, वो नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट उनसे डील करता है, रियल अकाउंट नहीं। तो अगर एसेट में अलग से सिर्फ एसेट का पूछा जाए तो वो एसेट में हो जाते हैं। डायरेक्ट से ये देख के, डायरेक्ट से आप कहीं से ये पढ़ के जाओगे अगर रियल अकाउंट में ऑल एसेट, तो एग्जामिनर को पता है इसको कहाँ फंसाना है, तो वो गुड्स वाला पूछ देगा, जो परचेज गुड्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, तो आप बोलो कि वो एसेट, तो वो एसेट होता है वो रियल अकाउंट में आएगा, तो नहीं, यहाँ कन्फ्यूज नहीं हो जाना, वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, उसके बाद इसका रूल क्या है, वही जो हमने, हर अकाउंट का अपना अपना रूल है। इसका ये रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये रूल याद रख लेना। पर्सनल अकाउंट जो है उसका क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट जो है उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, और जो इनकम और गेन्स होते हैं ये सब किस में आता है, ये क्रेडिट होता है। और जो भी खर्चा और जो नुकसान होते हैं बिजनेस के, वो डेबिट होते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये पी एल का मतलब हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट में ऑल जितने प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस होते हैं, ये होते हैं। तो ऑल पार्टी जैसे बैंक हो गया, पर्सनल हो गए, तो मैंने बताया था आपको पीछे, डेटर हो गए, क्रेडिट हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आएंगी पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, और इनके ये रूल हैं। ठीक है, और जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, जर्नल का ऐसा फॉर्मेट होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, यहाँ पे एल एफ लिखा होता है, यहाँ पे डी आर होता है, डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट होता है, ये ऐसा फॉर्मेट होता है। बस ऐसा ही है, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो एक बार देख लेना, इजी है। तो इसके बाद अब बस एक दो वीडियो और आएंगी, आई थिंक 2 वीडियो और आएंगी, अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे, हमसे जितना इजी हो सका हमने उतना आपको इजी करके बताया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।